अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है इकरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिसका इस्लामाबाद वाला जो कैंपस है इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम सबसे पहले ऑफ़र हो रहे हैं, इसके अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीबीए ऑनर्स है, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस आईआर है, बीएस साइकोलॉजी है, बीएस इंग्लिश है, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, मीडिया स्टडीज़ है और फार्मडी का प्रोग्राम है। इसके बाद एसोसिएट डिग्री इन डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर एडीपी कंप्यूटर साइंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिल्म एंड टीवी है, एनिमेशन है, डिप्लोमा है फैशन डिज़ाइन का एक साल का और 2 साल का भी, और टेक्सटाइल डिज़ाइन का भी 1 साल का भी है और 2 साल का भी डिप्लोमा है। इसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एमबीए है, मैनेजमेंट साइंसेज़ है, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस है और एमफिल इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ है। उसके बाद पीएचडी के अंदर 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर साइंस। इन तमाम प्रोग्राम्स में कुछ स्कॉलरशिप भी इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड होती हैं, और जिन स्कॉलरशिप्स के लिए इकरा यूनिवर्सिटी जो है एलिजिबल होती है वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, एलुमनाई स्कॉलरशिप्स हैं, लॉयल्टी स्कॉलरशिप है, फैकल्टी एंड स्टाफ स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड होता है, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, और कोलैबोरेशन जैसे कि एमओयू बेस्ड स्कॉलरशिप भी यहाँ पर ऑफर होती हैं। और इनकी जो स्कॉलरशिप की रेंज होती है वो 10% से लेकर 100% तक तमाम ही स्कॉलरशिप्स ऑफर होती है, मेरिट बेसिस पर भी और नीड बेस्ड बेसिस पर भी। इसमें जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो ये है कि आपने इनके एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे, और फिर जो आपको चालान फॉर्म मिलेगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का, उसको आपको बैंक में सबमिट करवाना होगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनके एडमिशन ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, जो कि मंडे से फ्राइडे तक 9 AM से लेकर 5 PM तक ओपन होता है। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह और जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी कैंपस का वो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जो इकरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर है, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें बैचलर प्रोग्राम्स के लिए आपको सेकंड डिवीजन चाहिए, यानी कि 45% मार्क्स से अबव मार्क्स फॉर नॉन कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, 50 मार्क्स फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और 60% मार्क्स आपको चाहिए फार्मडी या जो मेडिकल के प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए। इंटरमीडिएट एजुकेशन आपकी लास्ट में होनी चाहिए और रेलिवेंट फील्ड में ही हो, यानी कि अगर आप फार्मडी कर रहे हैं तो आपने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने मैथ्स लाजमी पढ़ी हुई, इंटर में इस तरह से जो रिक्वायर्ड कोर्सेज होते हैं वो आपके लास्ट में होने चाहिए। ए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको आईबीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लास्ट में सबमिट करवाना होता है। और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और मिनिमम जो इनका क्राइटेरिया है वो 2.5 सीजीपीए पे होनी चाहिए 4 में से। इनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है जो मैंने पहले आपको बताया था, इसमें जो बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 1500 रुपीज़ होंगी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी करवा सकते हैं और बैंक चालान के थ्रू भी करवा सकते हैं, और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए 2000 रुपीज़ होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपने इनकी वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करना है। जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसके अंदर मार्कशीट्स हैं आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त, तो बैचलर्स की भी आपको चाहिए होगी, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जैसे ओ लेवल्स वगैरह के हुए, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगी, रोल नंबर स्लिप होगी आपकी फ्रॉम प्रीवियसली अपीयर्ड एग्ज़ाम, यानी कि अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं और अभी तक आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तब आपको सेकंड ईयर का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। इसी तरह से कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर फॉर्म भी चाहिए, और फादर के एनएससी कॉपी चाहिए आपको। जो एडमिशन टेस्ट है वो इकरा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज़, और ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स की। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो इंटर की बुक से ही आएगा आपकी ये एडमिशन टेस्ट, और अगर आप पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो लास्ट जो भी डिग्री होगी उससे आपके ये एमसीक्यूज़ आएंगे, और मास्टर्स और पीएचडी के लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट के जो एग्जामिनेशन हैं, यानी कि अगर इनमें से इन चारों में से किसी ने कोई टेस्ट दिया हुआ है तो फिर उनको इकरा यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एनटीएस एंड नेट का टेस्ट है, एमकैट है, गैट जनरल है या गैट सब्जेक्ट टेस्ट है, तो फिर उनको आगे इकरा यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
टेस्ट का जो ब्रेकडाउन है वो इस तरह से होता है कि अगर आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हैं और जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसके लिए मैथ्स, इंग्लिश और एनालिटिकल का होगा। और आगे परसेंटेज लिखिए, मैथ्स की 30%, इंग्लिश की 40%, एनालिटिकल की 30%। एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन या टेक्सटाइल डिज़ाइन में अप्लाई करें तो उसमें ड्राइंग और स्केचिंग का टेस्ट होगा। 30% इसकी वेटेज होगी, इंग्लिश की 40% वेटेज होगी और एनालिटिकल की 30% वेटेज होगी। अगर आप फार्मडी में अप्लाई करें तो इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का होगा। तो इसी तरह से ये हर सब्जेक्ट की 25% वेटेज लगेगी। तो ये थी इकरा यूनिवर्सिटी में इस वक्त ओपन होने वाले एडमिशन की तमाम डिटेल्स। इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है इनके तमाम प्रोग्राम्स का वो इनकी वेबसाइट पर मेंशन है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से फीस स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।